आजकल तो हस्बैंड ही है, हंस हंस के बैंड बजती रहती है। अब वो पति परमेश्वर वाला फैशन खत्म है। अब अर्धांगिनी कहाँ, अब धर्म पत्नी कहाँ, अब तो बीबी वाइफ, जो वाइफर से ही मारती रहे, उठा उठा के वाइफर दे, है ना मेरी माँ। तो महाराज जी अब मुझे बताइए, तो आप जो आपने कहा कि मैं घर में आई लव यू बोलता है, तो इंग्लिश में बोलते हैं या हिंदी में? ऐसा है, इसमें ये थोड़ी मैंने कहा कि इंग्लिश भाषा बुरी है। मेरे चाणक्य नीति में चाणक्य ने एक बात लिखी है। देखिए, मैं पढ़ता हूँ और जो पढ़ता हूँ परफेक्ट पढ़ता हूँ। कई बार समझाने समझने में बात भले गलत हो जाए, वो अलग विषय है कि बात कुछ और निकल जाए। चाणक्य कहते हैं, आप सबके लिए बात है, आपके लिए भी। चाणक्य कहते हैं कि जब भी आपको टाइम मिले तो आपको अन्य भाषाएं जरूर सीखनी चाहिए। जितनी अधिक भाषाएं आप सीखेंगे उतने अच्छे आप होंगे। तो चाणक्य कहते हैं, तो मैं कभी इसका खंडन नहीं कर सकता। मैं खुद इंग्लिश सीखता हूँ, मैं खुद संस्कृत सीखता हूँ, मैं खुद हिंदी, मैं तो आपसे बात कर ही रहा हूँ। मुझे और मौका मिल जाए तो मैं अन्य भाषाएं भी सीखता हूँ, उनके जितने शब्द हो जाते हैं सीखने में। तो भाषाएं सभी सीखनी चाहिए, लेकिन कहना ये है आपको सारी भाषाओं का ज्ञान हो, लेकिन जब आप अपने घर में बात करें, अपने दोस्तों से बात करें, तो अपनी मातृभाषा में बात करनी चाहिए। अपनी मातृभाषा को नहीं भुलाना। आज भारत के लोगों को हिंदी नहीं आती। अब यहाँ युवा पीढ़ी बैठी है, मैं पूछ लूं कि बेटा बताओ 77, 78, 69 में बड़ी संख्या कौन सी है? बहुत सारे बच्चों को आता है, पर बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आता। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो हिंदी जानते नहीं। वो जानते नहीं 77 क्या होता है, वो जानते नहीं कि 79 क्या होता है। तो ये सब हमारी भाषाएं बचे। हम इंग्लिश तो जाने, लेकिन इंग्लिश के चक्कर में कहीं अपनी भाषा। मैं कहता हूं, आप गुजरात के हो ना, तो आपको गुजराती में बात करनी चाहिए। आप पंजाबी हो तो आपको पंजाबी में बात करनी चाहिए। आप महाराष्ट्रियन हो, महाराष्ट्र में बात करो वहां की भाषा में। और आप जहाँ के हो, राजस्थान के हो, कुल मिलाकर आप अपने दोस्तों से मिलो, अपने परिवार से मिलो, तो अपनी मातृभाषा मिलोगे ना, उस भाषा का जो मजा है ना, वो अन्य भाषा का नहीं। लेकिन आपने कहा ना कि वाइफ वो होती है जो वाइपर से मारती है। तो वाइफ क्यों बोलना? भारत में धर्मपत्नी बोलो ना। नहीं तो वो तो भाषा का, वो तो अनुवाद हुआ। नहीं, अनुवाद नहीं हुआ। है ना, ये तो पत्नी का अंग्रेजी जो भाषा है उसका अनुवाद है। और इसको आप उसमें ब्रज की भाषा में क्या कहते हैं? माँ को क्या कहते हैं? मैया। और क्या कहते हैं? बाबा। पिताजी को बाबा। मैया को और भी कुछ कहते हैं शायद। किसको? मैया की भी कई नाम है, मैया है, आई है। आई महाराष्ट्र में बोलते आई बाबा। तो मैंने, अच्छा आप मुझे ये बताइए, जब घर में झगड़ा होता है आपका आपकी धर्म पत्नी से, नहीं होता, काहे लड़ा रहे हो? फिर कैसे? तो ऐसा कभी हुआ है कि आपने वादा किया हो कि आज का खाना हम बनाएंगे, लेकिन बना नहीं पाए? नहीं, मैं तो बनाता हूँ और वो भी बनाती है। वो मेरे लिए बनाती है, मैं उनके लिए बनाता हूँ। ठीक है। तो जब आप घर से निकले थे, आज जब घर से निकले थे तो कहा था कि देर हो जाएगी, देरी से आऊँ तो दरवाजा खोल देना। नहीं, दरवाजे तो खुल ही रहते हैं। आप बंद करा दोगे लेकिन दरवाजा। अच्छा, आपको भी डांट पड़ती है क्या देर से आने पे? किसकी? घर पे घरवाली से? नहीं, कोई डांट वाट नहीं पड़ती, आप लड़ा दो बस। ये कोशिश तो ये नहीं, मैं तो आपके साथ हूं। आप ना अभी तक आप जो सवालों के जवाब दे रहे थे मुस्कुराहट के साथ दे रहे थे, लेकिन अभी आप शर्मा भी रहे हैं, नाम आते बीच में। मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि आपको इतनी शायरी आती है, इतनी आपको फिल्मी गाने आते हैं, आपको इतने सारे आपको मुहावरे भी आते हैं, तो फिल्मों का, गानों का शौक रहा होगा बचपन में? भाई देखिए, हम लोग कुछ गाने तो गाँव में चलती रहते थे ना। हाँ। तो सुन के सीख जाते थे। और हमें कोई गाना पूरा नहीं आता, मतलब कि एक लाइन याद कर लेते हैं। तो उसमें गुनगुनाते तो होंगे कुछ, वही आप भजन गुनगुनाते हैं, तो भजन पहला भजन जिसने आपको बहुत ज्यादा प्रेरित किया हो या आपका बहुत लगाव हो, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए भजन, हाँ, जो आपको सबसे अजीज हो। भजन। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना